श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आप लोग इसका एक पहला भाग सुन चुके हैं, जिसमें मनुष्य शरीर की अद्भुत सब बातें बताई गई थी। और इस दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि पिंड और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, पिंड और ब्रह्मांड में समानता किन कारणों से है, मनुष्य ब्रह्मांड में सैर कैसे कर सकता है, संतों की दृष्टि में क्षुद्र ब्रह्मांड और विश्व ब्रह्मांड क्या है, पिंड में ब्रह्मांड किस तरह समाया हुआ है, मनुष्य शरीर के किस भाग में ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, ब्रह्मांड के चमत्कारिक दृश्य कैसे देख सकते हैं, पिंड ब्रह्मांड के नक्शे का गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त नाम क्या है, अनंत में शांत, शांत में अनंत का अर्थ क्या है, पिंड ब्रह्मांड के नक्शे की यथार्थता कितनी है। अगर आपको इन बातों को अच्छी तरह समझना है तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें। इस पोस्ट का हेडिंग है पिंड ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप। इस मनुष्य देह को शास्त्रीय भाषा में सामान्यतः पिंड कहते हैं और बाहरी जगत को ब्रह्मांड, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, इन पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। ब्रह्मांड भी इन्हीं पांच तत्वों से निर्मित है। जिस प्रकार स्थूल शरीर के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य ये पांच मंडल हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी इन पांच मंडलों से भरपूर है। उसी प्रकार ब्रह्मांड भी इन पांच मंडलों से भरपूर है। पंचभूतात्म को देह पंच मंडल पूरितः बराहोपनिषद। शरीर के जिस मंडल में जब रहते हैं, ब्रह्मांड के भी उसी मंडल में तब रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर में रहकर स्थूल संसार में विचरण करते हैं और अपेक्षित व्यवहार भी करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में रहकर सूक्ष्म ब्रह्मांड की सैर और संभावित व्यवहार किए जा सकते हैं। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एक ही सार तत्व परमात्मा व्यापक है। पिंड ब्रह्मांड पूरन पुरुष अवगत रमता राम, संत गरीबदास जी। घट और मठ ब्रह्मांड सब एक हैं, भटक के मरत संसार सारा, संत पलटू साहब। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछु है ही नहीं, महर्षि में ही पदावली 65वां पद। ये दोनों ही सत्व, रज, तम, इन त्रय गुणों के कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में अवस्थित है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसलिए पिंड ब्रह्मांड का लघु रूप कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमसे हर एक मनुष्य मानो क्षुद्र ब्रह्मांड है और संपूर्ण जगत विश्व ब्रह्मांड बड़ा ब्रह्मांड है। जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है वही समष्टि में भी होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। स्वामी विवेकानंद साहित्य पंचम भाग। विवेकानंद साहित्य पंचम भाग। शिव संहिता में भी कहा गया है कि बाहर में जो कुछ है वह सब शरीर में भी है। शरीर को ब्रह्मांड कहते हैं,
ब्रह्मांड संज्ञके देहे यथा देह व्यवस्थितः सुधारश्मिन् हिरष्टमेरु श्रृंगे कलायुतः। यह तो सर्वसाधारण देखते ही हैं कि पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, परंतु इस बात की जानकारी सबको नहीं है कि पिंड में भी ब्रह्मांड है। ज्ञान संकीलनी तंत्र में लिखा गया है कि देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। संत कबीर साहब ने इस पिंड की तुलना बूंद से और ब्रह्मांड की तुलना समुद्र से करते हुए कहा है कि इस बात को तो सभी जानते हैं कि बूंद समुद्र में समाई हुई है, परंतु इस अद्भुत बात को बिरले ही लोग जानते हैं कि बूंद में समुद्र समाया हुआ है। बूंद समाने समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। संत कबीर साहब के समसामयिक संत गुरु नानक देव जी ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि समुद्र में बूंद है और बूंद में समुद्र है। इस विचित्र बात को कौन समझे और किस विधि से जाने। सागर महि बूंद बूंद महि सागर कवन बुझे विधि जाने। संत दरिया बिहारी साहब का भी कथन है कि मनुष्य का हृदय अगम और अपार समुद्र है। तुम सब में हो और सब तुम में है, इस रहस्य को कोई संत ही जानते हैं। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तो ही में सब है, जानू मरम कोई संत। संत तुलसी साहब हाथरस वाले भी स्वीकार करते हैं कि पिंड में ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड के पार में अनामी पद है। अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी तीनों आवरणों को खोलकर उस अनामी पद में लीन हुआ। पिंड माहि ब्रह्मांड ताहि पार तेहि पद लखा, तुलसी तेहि की लार खोली तीन पट भीनी भई। इन्होंने ही अपनी घटरामायण नामक पुस्तक में जीव का निवेरा शीर्षक लंबे पद में अपने ही पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड के दिखाई पड़ने की चर्चा की है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि योगी अपने योग हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। सकल दृश्य निजुदर मेली सोवै निद्रा तज जोगी। रामचरितमानस उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी ने भी गरुड़ जी से श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की लीलाओं और दृश्यों को देखने की कथा सुनाई है। पूज्यपाद बाबा लालदास जी महाराज, स्वामी लालदास जी परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी अन्य संतों की तरह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब अपने ही पिंड में सारा ब्रह्मांड दर्शित हो रहा है, तब अंतर्मुख होने का प्रयत्न छोड़कर बाहर में क्यों भटक रहे हो। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। महर्षि में ही पदावली। प्रभु प्रेमियों, अभी जो पूज्यपाद लालदास जी महाराज के नाम आया, वह इसलिए आया कि अभी जो बातें हम सुना रहे हैं आपको, ये सब उन्हीं लालदास जी महाराज का लिखा हुआ पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक से पाठ करके सुनाया जा रहा है। चूँकि ब्रह्मांड बाहरी जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह सब शरीर के अंदर भी दिखाई पड़ता है। इसलिए शरीर के जिस भाग में सारा बाहरी ब्रह्मांड दरसता है, उसे भी संतों ने ब्रह्मांड कहा है। संतों ने शरीर के अंदर ब्रह्मांड का स्थान आँखों से ऊपर मस्तक में बतलाया है और आँखों से नीचे के स्थान को ही विशेष करके पिंड की संज्ञा दी है।
आँखों की पलकें बंद करने पर घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। यह अंधकार पिंड तक ही अपना अस्तित्व रखता है। साधन विशेष द्वारा जब मस्तिष्क में प्रवेश किया जाता है तब चेतन वृत्ति पिंडी अंधकार की सीमा को पार करके ज्योति और शब्द के देश ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। छारि पिंड तम महाई ज्योति देश ब्रह्मांड में जाई। महर्षि मही पदावली 47वां पद। सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि गुरु युक्ति से बंद दसम द्वार खुल जाने पर पिंडी अंधकार नीचे छूट जाता है और ब्रह्मांड में साधक की पैठ हो जाती है। वहाँ उसे ज्योति के विविध चमत्कार देखने को मिलते हैं। गुरु भेद देवें सार खुले बंध दसम द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार छुटे पिंड अंधकार लखो ज्योति चमत्कार यह गुरु से ही उपकार। महर्षि में ही पदावली 90वां पद। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अनंत में शांत, शांत में अनंत तथा पिंड ब्रह्मांड में पिंड, पिंड में ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र अपनी पुस्तक सत्संग योग के चतुर्थ भाग में संलग्न किया है। यही चित्र कहीं कहीं संत मत सत्संग मंदिर की भीतरी दीवार पर भी अंकित कराया गया देखने को मिलता है। अनंत 9 जोर अंत बराबर अन जोर अंत का अर्थ है आदि अंत तथा मध्य रहित परमात्मा और शांत 100 जोर अंत का अर्थ है आदि अंत सहित पदार्थ, ससीम सीमा वाला पदार्थ। प्रकृति मंडल परमात्मा के अंदर प्रकृति मंडल है और प्रकृति मंडल में परमात्म तत्व व्यापक है। अनंत में शांत, शांत में अनंत का यही अर्थ है। प्रस्तुत पुस्तक में पिंड माही ब्रह्मांड में नंबर 1 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, संत साहित्य आदि आध्यात्मिक एवं योग संबंधी ग्रंथों के आधार पर इसी चित्र को सरल भाषा में व्याख्यायित करने का नम्र प्रयास किया गया जा रहा है। आप लोग देख लें, ये चित्र है। इसी चित्र का जो है इसमें व्याख्या किया जा रहा है, जिसका नाम पिंड माही ब्रह्मांड किताब है। उसमें इसी चित्र का व्याख्या के बारे में चर्चा हो रहा है। दूसरा, प्रासंगिक चित्र को संत मतानुयायी संक्षिप्त रूप में पिंड ब्रह्मांड का नक्शा कहा करते हैं। इस नक्शे को समझने का प्रयास करते समय सदैव यह बात स्मरण में रखनी चाहिए कि यह नक्शा सांकेतिक है, न कि बिल्कुल यथार्थ। सदगुरु जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह ही दिया है कि अंतर साधन में जो अनुभूतियाँ होती है जैसी कि तैसी वे सब कथन में नहीं आ सकती और न लेखबद्ध ही हो सकती है। किसी पुस्तक में इस विषय का जो उल्लेख है सो संकेत मात्र है। संतवाणी सटीक पृष्ठ 40। संकेत और वर्णन की शैली के भिन्न भिन्न होने के कारण ही कहीं कहीं संतों के विचारों में अनमेल सा ज्ञात होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे उसे भी लाभ हो और आपको भी सत्संग ध्यान का लाभ बराबर प्राप्त होता है रहे। पिंड माही ब्रह्मांड नामक पुस्तक यही है। इसी पुस्तक के से में जो है पिंड ब्रह्मांड का नक्शा का समझाया जा रहा है। उसी का यह दूसरा लेसन था जो हमने आपको पाठ करके सुनाया। श्री सदगुरु महाराज की जय।